नमस्कार दोस्तों, गुरुशरण क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। हमें मैथ की क्लास चल रही थी, अपनी 4 क्लासें हो गई थी, आज 5वीं क्लास है। तो आइए हम कोई रूपरेखा बगैर कोई रूपरेखा बनाए हुए हम ट्यूशनों की ओर आगे बढ़ते हैं। जहाँ से टॉपिक को एंड किया था वहाँ से अगले टाइप को आगे लेकर के चलते हैं। देखिएगा ए अनुपात बी, ए अनुपात बी 5:7, तो 3a प्लस 5b अनुपात 5a प्लस 2b बराबर क्या आएगा। देखिएगा a अनुपात b कितना है, 5:7, तो a का मान मानते हैं 5x, b का मान मानते हैं 7x। देखिएगा a के स्थान पे a रख देंगे, b के स्थान पे b रख देंगे, तो a के स्थान पे रखेंगे 5x, b के स्थान पे रखेंगे 7x। तो देखिएगा हल करते हैं, 3 गुणा a का मान कितना 5x प्लस देखो 5, b का मान कितना 7x। तो देखिएगा इसको हल करते हैं, 5 या 15x प्लस का देखो 5 गुणा 7, 7 पंजे 35x, 15x और 35x 50x, इधर से आया 50x। इस समीकरण में भी देखिएगा 5, a का मान कितना माना हमने 5x, तो 5 गुणा 5x प्लस 2, देखो b का मान कितना माना हमने 7x, तो गुणा 7x। देखिएगा 5 गुणा 5 25x प्लस 2 गुणा 7 14x। देखिएगा 25 और 14 39, 25 और 14 39x, ये आया। इधर है 50x अनुपात 39x। देखिएगा अनुपात को बट्टे में लिखते हैं, तो बट्टे में लिखेंगे तो 50x बट्टे में 39x। देखो x से x कट जाएगा तो 50:39, 50:39। अगर 50:39 कटेगा तो काट के लिख देंगे, नहीं कटेगा तो यही अपना आंसर होगा 50:39। पर सर अभी तक तो जो प्रश्नावलियां पढ़ाई या अब तक 4 क्लासें ली, उनमें तो आप बोल रहे थे कि बगैर x के क्वेश्चनों को हल करेंगे, तो यहाँ पे तो आपने x ले लिया। तो देखिएगा इसी क्वेश्चन को हम बगैर x के भी करते हैं। देखिएगा कैसे होगा बगैर x के करेंगे। तो एक बार मैं इसको मिटा रहा हूं। हालांकि कुछ विद्यार्थियों ने ये कहा मेरे को फोन करके कि सर आप लिखने का समय नहीं देते, तो लिखने का समय नहीं देते, आप इसे को थोड़ी देर तक रोक करके लिख लिया करो। देखिएगा तो मैं एक बार दोबारा से इसको बगैर x के बताता हूं। देखिएगा देखिएगा a का मान मानो आप कितना 5, b का कितना मानो 7, तो a के स्थान पे 5 रखो, b के स्थान पे 7 रखो, क्योंकि अंत में x से x तो कट ही गया था, अंत में x से x तो कट ही गया था, तो इनके साथ में x मत लगाओ, डायरेक्ट ही करिएगा। 3 गुणा 5 प्लस 5 गुणा 7, भाई b के स्थान पे b का मान रख लो, अनुपात देखो 5 गुणा 5 प्लस 2 गुणा 7। देखिएगा 3 गुणा 5 15, 15 प्लस 7 पंजे 35, 15 प्लस 35 50, अनुपात 25 प्लस का 14, 25 और 14 39, यानी 50:39। और अनुपात को बट्टे के रूप में लिखते हैं, तो बट्टे के रूप में लिखो या 50:39 जो मान आया है, अगर ये कटेगा तो काट के लिखेंगे, नहीं कटेगा तो यही आपका आंसर होगा। तो a अनुपात यानी जब इसको हल करोगे तो कितना आएगा 50:39, 50:39, यही आपका आंसर जाएगा। क्लियर? चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। देखिएगा x अनुपात y बराबर 3:1, तो एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर अनुपात x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। देखिएगा यहां पे भी आप डायरेक्ट मान रख सकते हो, कहां पे डायरेक्ट मान नहीं रखना है वो मैं आगे चल करके बताता हूं अगले आने वाले क्वेश्चनों में। यहां पे भी देखो x x से गुणा होगा तो x स्क्वायर हो जाएगा, यहां पे भी इक्वेशन x स्क्वायर में है, यहां पे भी स्क्वायर में, यहां पे भी स्क्वायर में, सभी जगह स्क्वायर में है। तो हमें अगर कोई मान रखेंगे, देखो दिख नहीं रहा है यहाँ पे पर जैसे 3x, y का मान है 1x, तो 3x गुणा 1x होगा तो 3x स्क्वायर हो जाएगा, तो स्क्वायर स्क्वायर है सभी जगह इक्वेशन, तो हम डायरेक्ट मान रख सकते हैं। तो देखिएगा डायरेक्ट मान रखेंगे, देखो x बराबर 3, y बराबर 1, तो देखिएगा x के स्थान पे 3, y के स्थान पे 1, माइनस y का मान है 1, तो 1 का स्क्वायर।
देखिएगा अनुपात एक्स स्क्वायर, एक्स का मान कितना 3 का स्क्वायर, माइनस वाई का मान कितना 1, 1 का स्क्वायर। देखो 3 माइनस 1 2, अनुपात देखो 3 का स्क्वायर 9, 9 माइनस 1 8, 9 माइनस 1 8, 2 अनुपात 8, 2 अनुपात 8 जब कटेगा तो 2 एकम 2, 2 चौका 8, यानी 1 अनुपात 4। यही आपका आंसर होगा। क्या होगा 1 अनुपात 4, तो बराबर क्या आएगा 1 अनुपात 4। यह आपका आंसर होगा यहां पे। क्लियर? आपको ये देखना है कि कहां पे डायरेक्ट मान रखना है, तो जहां पे डायरेक्ट मान कहां पे रखना है, जहां पे इक्वेशन समान हो। देखो यहां पे भी स्क्वायर है, यहां पे भी स्क्वायर, यहां पे भी स्क्वायर, यहां पे भी स्क्वायर, यहां पे दिख नहीं रहा है लेकिन है स्क्वायर, क्योंकि मान मानोगे कि a का मान 3x, ये x का मान 3x, y का मान 1x, तो 3x जब 1x से गुणा होगा तो 3 गुणा 1 3, x से गुणा होगा तो x स्क्वायर, तो यहां पे अंत में स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा। ठीक है, देखिएगा अगले क्वेश्चन पे, देखिएगा a अनुपात b, a अनुपात b कितना है 5 अनुपात 2। देखो यहां पे भी a, यहां पे भी b, यानी हमें अगर ये इक्वेशन समान है तो डायरेक्ट मान रखने से अपना आंसर आएगा। तो देखिएगा a के स्थान पे a रखो, b के स्थान पे b रखो, a का मान कितना 5, b का मान कितना 2, तो देखो 4 गुणा a का कितना 5 माइनस 2, देखो गुणा कोई चिन्ह नहीं है तो गुणा का ही है। देखिएगा b का मान कितना 2 बटे में देखो 2 गुणा a का मान कितना 5 माइनस, प्लस है माइनस नहीं प्लस, देखो 3 गुणा देखो b कितना 2, तो b के स्थान पे कितना रखेंगे 2। देखिएगा सॉल्व करते हैं, 4 गुणा 5 20 माइनस 2 गुणा 2 4, 20 माइनस 4, देखिएगा बटे में 2 गुणा 5 10 माइनस, माइनस नहीं प्लस, 3 गुणा 2 6, देखिएगा 20 माइनस 4 16 बटे में 10 प्लस 6 16, यानी 16 बटे में 16, यानी 1 अनुपात 1, 16 बटे में 16 का मतलब है 1 अनुपात 1। तो जब इसको हल करेंगे तो क्या आएगा 1 अनुपात 1, 1 अनुपात 1। बढ़ते हैं देखिएगा अगले क्वेश्चन की ओर, देखिएगा अगला क्वेश्चन, देखो यहाँ पे ए बी, यहाँ पे स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर, यहाँ पे ए बी, तो जब ए बी गुणा होगा तो स्क्वायर का रूप लेगा, ये भी स्क्वायर का रूप लेगा, यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ पे स्क्वायर है, तो डायरेक्ट मान रखने से अपना आंसर आएगा। तो देखिएगा a बराबर कितना रखे 2, b बराबर कितना रखे 3, तो डायरेक्ट मान रखते हैं। देखिएगा 2 गुणा a कितना 2, देखो b कितना 3 माइनस b कितना 3, 3 का स्क्वायर बटे में देखिएगा 4 गुणा a कितना 2, b कितना 3, देखो माइनस 2 गुणा a कितना 2, तो 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर। देखिएगा इसको हल करते हैं, 2 गुणा 2 4, 4 गुणा 3 12 माइनस 3 का स्क्वायर 9 बटे में 4 गुणा 2 8, 8 गुणा 3 24, 24 माइनस 2 गुणा 2 का स्क्वायर 4, तो 4 गुणा 2 8, देखिएगा 12 में से 9 जाएगा तो 3 और 24 में से 8 जाएगा तो 16, यानी 3 बटा 16, 3 बटा 16 का मतलब 3 अनुपात 16, तो इसका आंसर क्या जाएगा 3 अनुपात 16, 3 अनुपात 16। क्लियर? अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, देखिएगा ये देखिएगा अगला क्वेश्चन, a अनुपात b बराबर 3 अनुपात 1, a का मान कितना 3, b का मान कितना 1। अब देखिएगा यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ पे केवल अकेला b है, केवल अकेला क्या है b, तो अब इस इक्वेशन को हम हल ही नहीं कर पाएंगे, इस इक्वेशन को हम हल ही नहीं कर पाएंगे, इस क्वेश्चन का आंसर ही नहीं आएगा, यानी निर्धारित नहीं किया जा सकता, निर्धारित नहीं किया जा सकता। क्यों? मैंने कहा इक्वेशन समान नहीं है। देखिएगा यहाँ पे स्क्वायर है, स्क्वायर में से b घटेगा नहीं, यहाँ पे भी मान लो कि a स्क्वायर मान लोगे तो भी नहीं कर सकते, नहीं मानो तो भी कोई, देखो यहाँ पे भी स्क्वायर होगा, स्क्वायर में से देखो x जुड़ेगा, तो स्क्वायर प्लस x कैसे जुड़ पाएगा, इसलिए इस क्वेश्चन को निर्धारित नहीं किया जा सकता। इस क्वेश्चन को करने की आवश्यकता नहीं है, जब इस प्रकार का क्वेश्चन आता है तो एक चौथा ऑप्शन होता है कि निर्धारित नहीं किया जा सकता, तो मान रखने की आवश्यकता नहीं है इस क्वेश्चन। ठीक है, देखिएगा अगले क्वेश्चन,
देखिएगा ये क्वेश्चन देखिएगा, यहां पे देखिएगा a और b का मान दे रखा है 3 और 5। देखो यहाँ पे स्क्वायर, यहाँ पे भी स्क्वायर बन जाएगा, यहाँ पे भी स्क्वायर बन जाएगा, पर यहाँ पे b अकेला रहा, यहाँ पे क्या रहा, b अकेला रहा। तो b अकेला रहा तो इसको भी निर्धारित नहीं किया जा सकता, या तो a अकेला रहना चाहिए सभी जगह या सभी जगह स्क्वायर में रहना चाहिए, तो निर्धारित नहीं किया जा सकता इसको भी। देखो यहाँ पे क्यूब, यहाँ पे क्यूब, पर यहाँ पे a अकेला है, यहाँ पे स्क्वायर में है, तो क्या इसको निर्धारित कर सकते हैं क्या? नहीं, इसका भी आंसर नहीं आएगा, आंसर इसका भी नहीं आएगा और आंसर इसका भी नहीं आएगा। यहाँ पे देखो ए बी देखो, देखिएगा इसका आंसर आएगा, इसका आंसर आएगा। तो देखिएगा कैसे आएगा, a बराबर 2, b बराबर 7। देखिएगा इधर इस क्वेश्चन का हल करता हूं, देखिएगा मैं इधर वाले क्वेश्चनों को तो मिटा देता हूं और इनका हल करता हूं इधर। देखिएगा इनका तो आंसर नहीं दे पाएंगे, निर्धारित नहीं कर पाएंगे। देखिएगा a का मान हमने 2, b का मान 7, तो देखो इसमें रखते हैं 2 गुणा a कितना 2 गुणा b का स्क्वायर यानी b कितना 49 माइनस, अच्छा ये क्वेश्चन नहीं दिख रहा है यहाँ पे, कोई बात नहीं, अगला क्वेश्चन ले लेते हैं भाई, ये क्वेश्चन दिख नहीं रहा है, चलो अगला क्वेश्चन ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिएगा अगली टाइप पे चलते हैं। देखो चतुर्थानुपाती, तृतीयानुपाती, मध्यानुपाती, ये पूछता है आपसे, क्या पूछता है? चतुर्थानुपाती, तृतीयानुपाती, मध्यानुपाती। तो आइए क्वेश्चन करते हैं। ए बी सी व डी समानुपाती है, समानुपाती का मतलब ए अनुपात बी है, वही समानुपात सी व डी के मध्य में है। आपने पढ़ा होगा ए बी सी डी, आपने पढ़ा होगा कि भाई ये पदों का गुणनफल बराबर होता है आंतरिक पदों के गुणनफल के बराबर, या इनको लिखने का तरीका होता है जैसे a बटा b, अनुपात को बटे में लिखते हैं, देखिएगा c बटा d। देखिएगा वज्र गुणा करते हैं तो a गुणा d बराबर b गुणा c। मैंने देखो यही तो बोला है कि भाई ये पदों का गुणनफल बराबर आंतरिक पदों का गुणनफल। देखो a गुणा d हो रहा था, a गुणा d बराबर है b गुणा c के, b गुणा c के। देखिएगा इस क्वेश्चन को हल करते हैं। 3, 6, 9 और 18 समानुपाती हैं, बिल्कुल ये समानुपाती हैं। कैसे? देखिएगा मैंने कहा बाह्य पदों का गुणनफल बराबर होता है आंतरिक पदों के गुणनफल के। देखो समानुपाती नहीं, कर्मानुपाती, विततानुपाती, ये भी शब्दावली या शब्द प्रयोग कर सकता है। तो 3 गुणा 18 बराबर है 6 गुणा 9 के, तो 9 6 54 बराबर 18 54। तो देखिएगा समानुपाती है बिल्कुल। देखिएगा अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 2, 7 x व 21 का कर्मानुपाती होगा, यानी x का मान बताना है कि x के स्थान पे क्या आएगा। तो देखिएगा 2, 7 x और 21। मैंने अभी कहा भाई ये पदों का गुणनफल बराबर होता है आंतरिक पदों के गुणनफल के, या ऐसे लिखते हैं a बटा b बराबर है c बटा d के। c कितना x, d कितना 21। देखो वज्र गुणा करते हैं, 21 दूनी 42 बराबर 7 गुणा x 7x। ये 7 बराबर के इधर आएगा तो किस में आएगा? भाग में, तो 42 बटे में 7 बराबर x, एक ये 7 6 42। तो x का मान कितना आया? 6। x का मान कितना आया? 6। अगर इसको हम डायरेक्ट करते, मैंने कहा कि भाई ये पदों का गुणनफल बराबर आंतरिक पदों का गुणनफल, 2 गुणा 21 42 बराबर 7 गुणा x 7x। देखिएगा अपने को तो x का मान चाहिए, तो x बराबर 42 बटे में 7, तो कितना आएगा? x बराबर है 6, यानी यहाँ पे क्या आएगा? x का मान 6, क्या आएगा? 6। x का मान कितना आएगा? 6। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिएगा देखो चतुर्थानुपाती पूछा, 2, 5 व 6 का चतुर्थानुपाती पूछा। चतुर्थानुपाती पूछा है मतलब चतुर्थ अनुपात बताना है, पर यहाँ पे 3 अनुपात दिए हैं, 3 अनुपात दिए हैं, चौथा पूछ रहा है, तो चौथा हम x मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? x मान लेते हैं। मैंने अभी कहा कि बाह्य पदों का गुणनफल बराबर आंतरिक पदों का गुणनफल, चौथा नहीं दिया था, चौथा हमने x मान लिया, ठीक है। देखिएगा 2 गुणा x 2x बराबर 5 गुणा 6 30, x बराबर 30 बटे में 2, x बराबर क्या आया? 15, x बराबर क्या आया? 15। देखिएगा ये 2 का 2.5 गुणा है 5, तो 6 का 2.5 गुणा आएगा। 6 का 2.5 गुणा कितना होता है? 15। आप सोच से भी कर सकते हो।
भाई 2 का कितना गुना है 5, 2 व 5 के मध्य में जो संबंध है वही 6 व x के मध्य में संबंध होगा। तो ये 2 का 2.5 गुना है 5, तो 6 का 2.5 गुना क्या आएगा 15। तो क्या आएगा 15। देखिएगा इस क्वेश्चन को देखिएगा, 4, 6, 10 चतुर्थानुपाती नहीं दिया, चतुर्थानुपाती का मतलब x का मान बताना है। भाई ये पदों का गुणनफल बराबर आंतरिक पदों का गुणनफल, 4 गुना x 4x बराबर 6 गुना 10 60, तो x बराबर 60 बटे में 4, x बराबर 15। x का मान यहाँ पे भी कितना आएगा 15, यहाँ पे भी कितना आएगा 15, कितना आएगा 15, तो यहाँ पे 15 आएगा। या ऐसे भी सोच सकते हो कि ये 4 का 1.5 गुना है, 4 का 1.5 गुना 6 है, तो 10 का 1.5 गुना क्या होगा 15, 10 का 1.5 गुना क्या होगा 15, तो यहाँ पे क्या आएगा 15 चतुर्थानुपाती। जैसे यहां पे अगर बगैर देखे कर सकते हैं कि देखो 4 का 2.5 गुना है 10, तो 12 का 2.5 गुना क्या होता है 12 दूनी 24, 24 का आधा 6 यानी 30, तो यहां पे क्या आएगा 30। देखिएगा कैसे आएगा, 4, 10, 12 और x। देखो भाई ये पदों का गुणनफल बराबर आंतरिक पदों का गुणनफल, इधर 4x बराबर 12 गुना 10 120, तो x बराबर 120 बटे में 4, तो कटेगा तो क्या आएगा 30, यानी यहाँ पे चतुर्थानुपाती क्या आएगा 30, क्या आएगा 30। तो कर सकते हो क्या ऐसे, जब भी चतुर्थानुपाती पूछे तो चतुर्थानुपाती का मतलब 3 अनुपात दे रखे हैं, चौथा हमारे से पूछ रहा है, तो जो पूछ रहा है उसको क्या मानेंगे x मान करके करेंगे कि भाई ये पदों का गुणनफल बराबर आंतरिक पदों का गुणनफल, या a बटा b बराबर c बटा d। क्लियर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिएगा अगला क्वेश्चन। एक तो जब आप इस वीडियो को चलाओ तो गति बढ़ा करके न देखें, क्योंकि मैं खुद ही गति से चल रहा हूं, इसलिए आप स्पीड बढ़ा करके न देखें, केवल जो नॉर्मल स्पीड है उसी स्पीड के अंदर आप देखें। देखिएगा 2 व 6 का तृतीय अनुपाती बताइए। क्या बताना है 2 व 6 का तृतीय अनुपाती बताना है। अब तृतीय अनुपाती का मतलब 2 व 6 का तृतीय अनुपाती का मतलब 2 आ गया, x आ गया 6, तृतीय अनुपाती का मतलब तीसरा अनुपात बताना है। कौन सा बताना है, तीसरा अनुपात बताना है। आपको यही लग रहा है कि भाई 2 आ गया 6 आ गया, तीसरा अनुपात x बता दे। कौन सा बताए, तीसरा अनुपात x बताए। पर जब तृतीय अनुपाती पूछे तो तृतीय अनुपाती का मतलब होता है कि हमें चौथा ही बताना है। क्या बताना है, चौथा ही बताना है। आप सोचोगे कि चौथा ही बताना है सर, 3 इसे देना चाहिए था, 3 इसे देना चाहिए था। तो देखिएगा 2 6, ये 6 अपने आप को रिपीट करेगा और वास्तव में ये चौथा बताना। तृतीय अनुपाती का मतलब है, मैंने कहा दूसरा अपने आप को रिपीट करेगा और चौथा में बताना है। तो वही करो, देखो आंतरिक पदों का गुणनफल बराबर बाह्य पदों का गुणनफल। देखो 2 गुणा x 2x बराबर 6 गुणा 6 36, तो देखिएगा x बराबर 36 बटे में 2, x बराबर क्या आया 18, यानी तृतीय अनुपाती क्या आया 18। देखो 2 का 3 गुणा 6 था, तो 6 का 3 गुणा क्या आएगा 18। देखो 2 का 3 गुणा था ये, तो 6 का 3 गुणा क्या आएगा 18, वही तो तृतीय अनुपाती होगा, तो 18 अपना आंसर आ रहा है। यहाँ पे देखिएगा 6 व 12 का तृतीय अनुपाती पूछा, मैंने कहा तृतीय अनुपाती का मतलब चौथा बताना आपको, पर तीसरा मैंने कहा दूसरा अपने आप में रिपीट होगा, तो 6 12 12 और ये x, ये तृतीय अनुपाती बताना है। देखिएगा बाह्य पदों का गुणनफल बराबर आंतरिक पदों का गुणनफल, 6 गुणा x 6x बराबर 12 गुणा 12 144, x बराबर 144 बटे में 6, x बराबर देखो 6 दूनी 12 शेष 2 संख्या 24, 6 चौका 24, x बराबर क्या आया 24, यानी तृतीय अनुपात क्या है 24। क्या डायरेक्ट कर सकते थे, बिल्कुल। देखिएगा 6 का 2 गुना था 12, तो 12 का 2 गुना क्या आएगा 24, तो तृतीय अनुपात क्या आएगा 24, क्या आएगा 24। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिएगा देखो यहाँ पे भी तृतीय अनुपात पूछा, देखो यहाँ पे क्या तृतीय अनुपात डायरेक्ट बता सकते हो का, देखो 3 का 3 गुणा 9, तो 9 का 3 गुणा 27, यानी तृतीय अनुपात क्या आएगा 27। देखो 7 का 6 गुणा 42, तो तृतीय अनुपात क्या होगा 42 का भी 6 गुणा। आइए हल करके देखते हैं। मैंने कहा 3 9 और तीसरा मैंने कहा दूसरा खुद रिपीट होगा और ये चौथा बताना है। बाह्य पदों का गुणनफल आंतरिक पदों का गुणनफल, 3 गुणा x 3x, 9 गुणा 9 81, x बराबर 81 बटे में 3, x बराबर क्या आया 27,
x बराबर क्या आया 27। मैंने कहा था कि भाई ये 3 का 3 गुना है 9, तो 9 का 3 गुना 27, तो तृतीय अनुपात क्या आएगा 27। इसी प्रकार से यहाँ पे देखिएगा, मैंने कहा 7 का 6 गुना है, तो 42 का 6 गुना तृतीय अनुपात होगा। देखिएगा कैसे होगा, 7 42। तीसरा, ये खुद दूसरा रिपीट होगा, चौथा बताना है। देखिएगा 7 गुना x 7x बराबर 42 गुना 42। देखिएगा ये यहाँ पे 7x है, 7 बराबर के उधर जाएगा तो भाग में, तो x बराबर 42 गुना 42 बटे में 7, 7 एकम 7, 7 6 गो 42, यानी 42 गुना 6। जैसा कि मैंने बताया भी था कि ये 6 गुना है, तो 42 का 6 गुना होगा अगला अनुपात, तो 6 से गुणा करिएगा 42 को, 6 दूनी 12 का 2, हाथ की 1, 6 चौका 24 रे 25, यानी तृतीय अनुपात क्या आएगा इसका 252। क्या आएगा 252, तो तृतीय अनुपात होगा 252। आइए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। देखिएगा आपकी बार मध्य अनुपात पूछा है। क्या पूछा, मध्य अनुपात पूछा। मध्य अनुपात का 9 व 4 का मध्य अनुपात बताना है। तो मध्य अनुपात का मतलब 9 व 4 के मध्य में जैसे x आ गया और ये 4 आ गया, पर सर के 3 अनुपात हुए, मध्य का मतलब x बताना था। मैंने कहा जैसे आपने देखा पिछली टाइप उसमें दूसरा अपने आप को रिपीट कर रहा था, यहाँ पे भी ये अक्ष अपने आप को रिपीट करेगा। देखिएगा जैसे 9 x x 4, क्या आया 4, वही बाह्य पदों का गुणनफल आंतरिक पदों का गुणनफल, तो 9 गुना 4 36, x गुना x x स्क्वायर, ये स्क्वायर बराबर के इधर आएगा तो रूट में, तो x बराबर 36, तो x बराबर क्या आया 6, x बराबर क्या आया 6। तो 9 व 4 का मध्यानुपाती क्या होगा 6, 9 व 4 का मध्यानुपाती क्या होगा 6। एक बार दोबारा देखिएगा, मैंने कहा 9 व 4 का मध्यानुपाती बताना है, तो 9 व 4 का मध्यानुपाती का मतलब x ज्ञात करना आपको, पर मैंने कहा 3 अनुपात है तो ये दूसरा अनुपात अपने आप को रिपीट करेगा, तो 9 x x और ये 4। देखिएगा आंतरिक पदों का गुणनफल बराबर बाह्य पदों का गुणनफल, तो 9 गुना 4 36 बराबर क्या आया x गुना x x स्क्वायर, स्क्वायर बराबर किधर आएगा तो रूट में, तो ये 36 रूट बराबर x। देखो इस 36 को 6 का स्क्वायर रूट लिखेंगे तो स्क्वायर से रूट कट जाएगा, तो x बराबर क्या आएगा 6। वही क्या आपका मध्यानुपात, वही क्या आपका मध्यानुपात, तो मध्यानुपात कितना आएगा 6। 24 व 6 का मध्यानुपात बताना है। देखो 24 6, मैंने कहा 6 अपने आप को रिपीट करेगा, 6 अपने आप को क्या करेगा, नहीं मध्यानुपात पूछा था, क्या पूछा था मध्यानुपात पूछा था, तो 24 और मध्य के अंदर x, x अपने आप को रिपीट करेगा और ये 6 बताना है। तो मध्य अनुपात के अंदर मैंने कहा मध्य वाले गुणज और बाह्य पदों का गुणनफल, आंतरिक पदों का गुणनफल और बाह्य पदों का गुणनफल, जैसे इसको a बटा b बटा c वज्र गुणा करेंगे तो b गुणा c और a गुणा d, यही तो करते हैं। जैसे इसको लिखते हैं 24 बटे में x बराबर x बटे में 6, देखो वज्र गुणा करेंगे तो 24 गुणा 6 बराबर है x गुना x x स्क्वायर, यही तो लिखते हैं। देखो यही तो किया है मैंने, बाह्य पदों का गुणनफल बराबर आंतरिक पदों का गुणनफल, देखो आंतरिक पद यही तो गुणा हुए और बाह्य पद देखो 24 गुना 6, 24 गुना 6 ही तो हुआ था, तो यही कर रहे हैं हम। तो देखिएगा 24 गुना 6 बराबर x गुना x x स्क्वायर, तो 24 को 6 से गुणा करेंगे तो 6 चौका 24 का 4, हाथ की 2, 6 दूनी 12 और 2 44 बराबर ये x स्क्वायर, स्क्वायर बराबर किधर आएगा तो रूट, तो ये किसका स्क्वायर है 12 का, किसका स्क्वायर है 12 का, तो यहाँ पे मध्यानुपात क्या आएगा 12, यहाँ पे मध्यानुपात क्या आएगा 12। कर सकते हो क्या ऐसे क्वेश्चन। देखिएगा 45 व 5 का मध्यानुपात बताओ, तो 45 5 का मध्यानुपात का मतलब x ज्ञात करना है, और ये 5, ये दोनों आपस में गुणज, ये दोनों आपस में गुणज। देखिएगा 45 गुना 5 बराबर x गुना x x स्क्वायर, पचम 25, हाथ की 2, पंचों का 20 और 2 22 बराबर x स्क्वायर, ये किसका स्क्वायर है 225 15 का, किसका है 15 का, तो x बराबर क्या आया 15। तो यहाँ पे मध्यानुपात क्या आया 15, यहाँ पे मध्यानुपात क्या आया 15, यहाँ पे मध्यानुपात क्या आया 15। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही है, और अपनी जो क्लास है, अपना जो चैनल है, इसको सब्सक्राइब करिएगा।